संभवतः ऐसा पहली बार हुआ कि किसी राज्य में किसी दल के पूर्ण बहुमत और मजबूत सरकार हो, लेकिन इसके बावजूद राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत पड़ी। ऐसा पहली बार हुआ कि अपने ही दल के मंत्री नेताओं ने अपने ही दल के मुख्यमंत्री को हटाने की गुहार लगाई हो। ऐसा पहली बार हुआ कि केंद्र की सरकार अपने सत्तासीन राज्य की नाकामियों को पाट नहीं पाई। ऐसा पहली बार हुआ कि महज 38 लाख की आबादी वाले राज्य को चाहकर भी, कोशिश करके भी शांत न कर पाए। दो समुदाय के बीच पनपे जहर को सरकार खत्म न कर पाई। 4000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी लगाए जाने के बावजूद मणिपुर हिंसा को रोका नहीं जा सका। सेना से लेकर आसाम राइफल, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी के जवान और अधिकारियों के तैनाती के बावजूद मणिपुर लगातार चलता रहा। हैरानी होती कि महज 60 सदस्यों वाली विधानसभा बीजेपी के पास 37 और सहयोगी दलों के पास 11। इसके बावजूद राष्ट्रपति शासन को लगाना पड़ा। ऐसा पहली बार हुआ कि 5 साल के कार्यकाल में 2 साल सिर्फ हिंसा में बीत गए और बचे हुए 3 साल के लिए इन विधायकों में कोई ऐसा नहीं जो कह सके कि हम मणिपुर को संभाल लेंगे। मोदी सरकार की 11 साल के कार्यकाल में पहली बार संभवतः ऐसा हुआ कि अपनी ही सरकार की स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कही गई है और मणिपुर से लेकर दिल्ली तक छवि को धूमिल कर ऐसा पहली बार हुआ कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों बेबस और लाचार हो गई। इसलिए आज हम कह रहे हैं कि मणिपुर अनाथ हो गया। होने को क्या नहीं होता, मगर मणिपुर में ऐसा क्या हो गया कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर नहीं संभाल पाई। दो समुदाय का झगड़ा ही तो था, आरक्षण को लेकर विवाद कहाँ नहीं रहा। देश में मराठा आंदोलन इसी सरकार ने संभाला। गुजरात में आरक्षण को लेकर विवाद हुआ, इसी सरकार ने संभाला। और तो और दिल्ली में किसानों का जबरदस्त आंदोलन हुआ, इसी सरकार ने संभाला। लेकिन मणिपुर में ऐसा क्या हो गया जो सरकार संभाल नहीं पाई। हैरान कर देने वाली बात यह है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में एक चुनी हुई सरकार रहते हुए राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। जनता क्या कर सकती है। जनता ने वोट की चोट से सरकार बदली। जनता ने पिछली सरकार को भी आजमाया। इस बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिया, लेकिन सवाल यहाँ यह है कि जनता क्या करे। जनता ने बीजेपी को पूर्ण बहुमत इसलिए दिया ताकि बीजेपी हमारे हितों में काम कर सके, बुनियादी जरूरतों को मुहैया कराए, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य जैसी चीजें जनता को मिल सके। लेकिन हैरानी की बात यहाँ यह है कि इन्हें अनाथ छोड़ दिया गया और सैकड़ों लोग मारे गए। किसी ने बाप खोया, किसी ने माँ, किसी ने बेटा खोया, किसी को सड़क पर बिना वस्त्र के घुमाया गया। हजारों लोग बेसहारा हुए, हजारों लोग अपना घर बार छोड़कर कहीं और जाना पड़ा। मणिपुर से अभी भी ऐसे लोग हैं जो हर पल डर के साथ जी रहे हैं। हजारों लोगों को इस बात की उम्मीद थी कभी तो वो सुबह आएगी जब मणिपुर चैन से सांस लेगा, कभी तो मणिपुर में शांति की सहनाई गूंजेगी, कभी तो मणिपुर मुस्कुराएगा। लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मणिपुर अनाथ हो गया और वहां राष्ट्रपति शासन लग गया। आज मणिपुर को कोई ये कहने वाला नहीं है कि हम बदलेंगे तुम्हारा मुकद्दर, हम तुम्हें बेबसी के धुन से बाहर निकालेंगे, कि हम तुम्हारे खौफ से धड़कते सीने की हर सांस को चैन से भर देंगे।